क्योंकि जो अंदर होता है वो नियमों के अनुरूप होता है, और अंदर की कार्रवाई के बाद जो कानूनन कार्रवाई मैं करता हूँ वो भी जुडिशियल समीक्षा में है, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर है। तो अंदर भी जो कानून लगते हैं वो ही बाहर भी लगते हैं। इसलिए किसी भी मान्य सदस्य को ये अधिकार नहीं है, जैसे कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और कोर्ट ने फैसले के बाद अगर दूसरी कोर्ट ने उसी फैसले को जो है अपनी सहमति प्रकट कर दी तो फैसला अप्रूव हो गया, उसमें किसी प्रकार का, या अपील में अगर वो रद्द कर दिया और दूसरी कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो दूसरी कोर्ट का फैसला चलेगा। और अगर वो फैसला अप्रूव हो गया तो कोई भी आदमी उस फैसले को लेकर पब्लिक डोमेन में जाकर कोर्ट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। दैट अमाउंट्स टू ए कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट ऑल्सो। तो लाइकवाइज वी हैव ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो हमारे अधिकार हैं सदन के अंदर, उनका प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय हमने सदन में लिए हैं, अगर कोई समीक्षा उसमें होनी है या अगर कोई चर्चा उनको करनी है तो सदन के अंदर ही होगी, और उसकी इजाज़त मिले ना मिले वो कानून के दायरे में अगर होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। वो बात सदन के अंदर की है और पब्लिक डोमेन में इस बात को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से ये कहूँगा कि जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आक्षेप वो अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, कृपया करके अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन और किसने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, किसने नहीं किया है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता, मात्र उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जो है जब कभी प्रेस के सामने हों तो अपने शब्दों पर ज़रूर और सोच पर नियंत्रण करें, और कोई भी अन्य मान्य सदस्य भी। मजबूरन फिर मुझे फिर से जो है कहीं जो है अपने नियमों को दोबारा से एनफोर्स करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो संवैधानिक होगा। ये हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कब निर्णय आ जाएगा? ये नेता आपके आए हैं, उनका कहना था, ऐसे बयान आए थे जो आपकी पद की, आपकी गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। आपका आचरण विपक्ष की नजर में सही नहीं रहा, ये उनका आरोप। उनका नेता प्रतिपक्ष क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, और मेरा आचरण क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मुझे नेता प्रतिपक्ष से नहीं चाहिए। मेरा आचरण जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है। मेरे निर्णयों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की जनता ने 6 में से 4 सीटों के ऊपर उस निर्णय को बहाल रखते हुए वहाँ जो मान्य सदस्यों जिन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया उनको सजा दे चुकी है। इसलिए मुझे जो है ये अपना आचरण जो है ये जयराम से समझने की ज़रूरत नहीं है। जयराम को ज़रूर हिमाचल प्रदेश की जनता के द्वारा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हुए निर्णयों का जो है संज्ञान लेना चाहिए, और जो मान मर्यादा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की उसको बरकरार रखना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। सर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो ये 3 एमएलओ ने इन्होंने ड्राइंग दिया है, आपका व्यक्तिगत क्या मत है कि इसको देना चाहिए था या जनता की? मैं अपना व्यक्तिगत मत यहाँ नहीं देने के लिए हूँ। उन्होंने रिजाइन दिया, कानूनन जो मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी वो मैंने की है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। किरण चौधरी कांग्रेस की इलेक्टेड एमएलए हैं हरियाणा में, उन्होंने दल बदल किया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उन्होंने ज्वाइन कर ली, अभी तक उनको डिस्क्वालीफाई करने का जो काम है वो स्पीकर वहाँ के जो है माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी वो करेंगे। अब वो प्रोसीडिंग्स वहाँ इनिशिएट हुई हैं, वो कंक्लूड होंगी। प्रोसीडिंग्स दोनों दलों को सुनना पड़ता है, सुनने के बाद कंक्लूजन होता है। आप हाई कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं, रिप्लाई जाता है, रीजॉइंडर जाता है, काउंटर होता है, उसके बाद फिर कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन लग जाती है। तो ये तो निर्णय हाई कोर्ट के अंदर घंटों बहस हो चुकी। उसके बावजूद निर्णय आने के बाद जयराम जी को अपने अंदर संतोष करना चाहिए, संयम रखना चाहिए,
भाषा के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जिस तरह से लंबे समय से वार्ता